श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी प्रभु जी, एक बार फिर आपके साथ संवाद। दिवाली से अब तक 2 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं और आपके बहुत सारे मेल और मैसेज लगातार आ रहे हैं, लेकिन अभी हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये मानिए, पिछले इन महीनों में आप लोगों के जितने भी मेल आए, आप लोगों के मैसेज आए, व्हाट्सएप पर हरिओम आए, ये सब बाबा जी तक पहुंचते रहे, क्योंकि बाबा जी से यही प्रार्थना होती है कि ये सब आपके लोग हैं, आपका परिवार है, आपसे जुड़े हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए श्री बाबा जी से यही प्रार्थना रहती है कि ये जो परिवार के लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, ये सब आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए जो हिताय सो करो सहाय, जो उनके हित में हो वैसा उनका मार्ग प्रशस्त करें, और आपके अंदर जो बैठा है वो आपके उस मार्ग को प्रशस्त करता है, बशर्ते हम उसको, उसकी आवाज़ को सुन सकें। और सुनने के लिए हमने आपको बताया है कि रोज कम से कम 24 मिनट, और उसके ज़्यादा बैठना चाहते हैं तो 45 मिनट बस बैठना है, अपना आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, और नहीं तो बस शांत से होकर बैठ जाना है। ऐसा है प्रभु जी। और आज कार्तिक की षष्ठी है, छठ पर्व। और छठ पर्व को बिहार से जोड़कर देखा जाता है कि वो बिहार का राजकीय पर्व भी है, और वहाँ के लोग जो देश भर में फैले हुए हैं वो इसको मनाते हैं। लेकिन ये प्रकृति की पूजा है, सूर्य और जल की पूजा का उत्सव है ये। और इसका केवल बिहार से संबंध नहीं है प्रभु जी, ये तो सनातन काल से, आदिकाल से ये चला आ रहा है, सूर्य की पूजा और जल की पूजा। हमारे यहाँ भी अगर देखें तो 9वीं या 11वीं शताब्दी में ये बहुत धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता था। बनारस में, बनारस से शुरू हुआ था, काशी। लोग जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे, व्रत रखते थे, उपवास करते थे, और 4 दिन का पर्व मनाया जाता था। आज भी 4 दिन का ही पर्व होता है। खाए नहाए से शुरू होता है, उसके बाद यहाँ की माताएं और पुरुष 36 घंटे का व्रत रखते हैं, और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये कुल मिला के प्रकृति की पूजा है। और आने वाले समय में भी आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि हम प्रकृति के ही उपासक होंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है जो हम आपको बताते रहते हैं, वो समय आने वाला है कि आप इस प्रकृति को बहुत महत्व देंगे। यही आपका जीवन धारा बनेगी, यही जीवन दायिनी होगी, यही जल, यही पेड़ पौधे, यही सूर्य, यही चंद्रमा। और ये तो अनादिकाल से चला आया है। ऐसा है प्रभु जी। और ये आपको इसलिए भी बता दिया कि एक मैसेज आया था कि आप छठ पर्व की बात कर रहे हैं, क्या आप बिहार से हैं? तो ये देश है प्रभु जी, यहाँ सारे उत्सवों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है। और अभी हमने देखा कि कोरोना के बारे में फिर बहुत से सवाल आने लगे हैं। कोरोना कब जाएगा?
क्या है इसका प्रभाव रहेगा, तीसरी लहर के बारे में। प्रभु जी इस बारे में तो अब बहुत ज़्यादा बोलने को है नहीं, आपको सब पता है। हमने तो आपको बहुत पहले बताया था कि ये आया है, ये जाने के लिए नहीं आया है। इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहेगी और हम इसको अभ्यस्त हो जाएंगे इसको जीने के लिए, और इसके उपाय करते रहेंगे। जैसे इससे पहले बहुत सारी इस तरह की बीमारियां आती रही हैं, अभी हैं, एक समय उनकी भयावह स्थिति थी, अभी उसको हम वैक्सीन और उस सबसे थोड़ा हमने नियंत्रित कर लिया है। और बच्चे के जन्म होते ही हम बहुत सारी बीमारियों की जो वैक्सीन लगाते हैं, एक समय में उसकी बहुत भयावह स्थिति हुआ करती थी, अकाल शरीर चले जाते थे। अभी उसमें बहुत कमी आ गई है क्योंकि हमने उसका उपाय शुरू कर दिया है। ऐसे ही कोरोना को लेकर होगा। लेकिन प्रभु जी इन 2 वर्षों में भले ही इसकी इंटेंसिटी कम हो गई हो, अभी तो है, अभी भी हमें बहुत प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, लेकिन प्रभु जी घरों में बहुत विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। बाहर का कोरोना इतना खतरनाक नहीं रह गया है जितना घरों की स्थिति विषम हो गई है। इन 2 वर्षों में दोनों तरह की बातें हुई हैं। हम बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, हम शुद्धता पर ध्यान देने लगे हैं, हम पवित्रता पर ध्यान देने लगे हैं, हम योग व्यायाम अपने प्रति कॉन्शियस हो गए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इन 2 वर्षों में प्रभु जी घरों में जो हम बहुत पहले से आपसे कहते आए हैं, आप देखें हमारे दोस्त 1 साल पहले के वीडियो, हमने कहा था मतभेद तो जिंदगी का पार्ट है, सबके साथ होते हैं घरों में, चाहे अपने घर में हो या विवाह के बाद अब दूसरे घर में जाएं, मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, और इन 2 वर्षों में मनभेद ने कितने परिवारों को तोड़ दिया। कोरोना से असमय हमारे लोग चले गए, हमारे परिवार के लोग चले गए, अकाल उनका शरीर शांत हो गया। ये तो एक पक्ष था, और दूसरा पक्ष हम इन 2 वर्षों में कोरोना काल में ज्यादातर घरों में रहे, तो बहुत जो हमें होता था कि हमें समय नहीं मिलता था अपने घर में रहने के लिए, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, माता पिता के साथ रहने के लिए, पति और पत्नी के साथ रहने के लिए, अपने घर में समय नहीं मिलता था। और अभी इन 2 वर्षों में ज्यादातर समय हमें घर में मिला, बच्चों के साथ रहने का, पति पत्नी के साथ रहने का, माता पिता का साथ रहने का, लेकिन इसका हम उपयोग नहीं कर पाए। जब बाहर होते थे तो लगता था घर में समय नहीं मिलता है, और जब घर में आ गए तो स्थितियां और विषम हो गई। बच्चे डिप्रेशन में घर में रहते हुए, क्योंकि आदत नहीं थी ना उस तरह की आपस में मिलने की, प्रेम करने की, बैठने की, खाने की, पीने की, साथ साथ बातें करने की। हम अभ्यस्त हो गए थे दूसरी तरह की जिंदगी में, और ये 2 वर्षों में जो मिला था कि दोबारा हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें, शायद हम नहीं कर पाए और स्थितियां बिगड़ी। हम उस सब पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसा बताया गया है कि इन कोरोना काल के बाद इतने मतभेद बढ़ गए कि तलाक के बहुत सारे केसेस आए हैं, और उनमें वही परेशानी है कि घर में रह के मनभेद हो गए। पहले जिसकी चाह थी, अब वो पूरी चाह घर में हो गई, लेकिन हम उसको संभाल नहीं पाए और अलग होने को मजबूर हैं। बहुत से लोग तो डिप्रेशन में चले गए, और एकदम से छटपटाहट है कि हम एकदम से बाहर निकलना चाहते हैं। और अभी जैसे ही कोरोना का संक्रमण कम हुआ,
तीर्थ स्थानों पर रास्ते खुले, जाने आने की अनुमति मिली और पूरा भीड़, पूरा हुजूम वहां पहुंचने लगा। और कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। कुल मिलाकर हमें अभी भी समय है, जागने की जरूरत है, अपने बच्चों को समझने की जरूरत है, देखभाल की जरूरत है, पति पत्नी को आपस में समझने की जरूरत है, माता पिता हैं तो उनकी अहमियत को समझने की जरूरत है। पहले तो ये होता था कि समय नहीं मिलता था। अभी बहुत से लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि अब तो घर में बेटा भी रहता है, बहू भी रहता है, बच्चे भी रहते हैं, फिर भी हम घर के एक कोने में अकेले रहते हैं, कोई हमारे साथ नहीं समय बिताता। पहले तो ये था कि चलो समय नहीं मिलता है, बहू भी नौकरी करती है, बेटा भी नौकरी करता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये नियति है। लेकिन अभी तो सब कुछ होते हुए भी और हम अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। पति पत्नी में भी मनभेद बहुत हो गए प्रभु जी इन 2 वर्षों में। पहले था एक दूसरे के लिए समय नहीं था, अब पूरा एक दूसरे के लिए समय है, लेकिन हम चाहते नहीं है। हमें लगता है ये बोझ हो रहा है। बच्चे भी घर में हैं, उनका मन नहीं लगता, उन्हें लगता है हम तो पहले भी अकेले थे, अब भी अकेले ही हैं, बल्कि स्कूल में तो कुछ समय बीत जाता था, अब घर में क्या करें, कितना पढ़ें, क्या करें, खेलना है, बाहर जाना है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं, 1 वर्ष पहले के आप वीडियो देख लीजिए। इस डिप्रेशन से कितने बच्चों का विकास अवरुद्ध हो गया है, घर की स्थितियां और विषम हो गई हैं। और आर्थिक पक्ष को तो आपको सबको पता है, आप चाहे स्लम में रह रहे हो या महल में रह रहे हो, आर्थिक रूप से तो सब पर प्रभाव पड़ा है। ऐसे में तो हमें और आपस में प्रेम और भाव बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। और स्थितियां, आर्थिक रूप से भी परेशानियां आई, मनभेद भी हो गए, बच्चों में भी विकृतियां आ गई मानसिक रूप से, ऐसा देखा है। और फिर क्या होता है, अब जब हम बाहर जाएंगे, स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो ये चीजें जो हमारे घर कर गई हैं, ये बाहर जाके किसी न किसी बात पर निकलेंगी और घटनाएं होंगी जो हो रही हैं आजकल। कितने एक्सीडेंट में ड्राइवर से बात करो तो वो कहता है कि दिमाग में परेशानी थी, नियंत्रण खो गए, घर से परेशान थे, गाड़ी जा रहे थे, सोचते सोचते दिमाग आउट हो गया। और जो लत हैं वो तो हैं ही, लेकिन विकार हैं ही, लेकिन बहुत सारी घटनाओं में ये बात सामने आई है। अभी आज की एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत सामान्य घटना है, लेकिन जब हम चिंतन करते हैं, आने वाले समय को देखते हैं, इसीलिए बार बार आपको आगाह करते हैं प्रभु जी। अभी देखो ना, सीआरएफ का छत्तीसगढ़ में जो आज घटना हुई, एक सिपाही, सबके पास तो हथियार होते हैं, संग रहते हैं, कैंप में रहते हैं। आज ही की घटना है, छत्तीसगढ़ में एक सिपाही ने AK-47 से अपने ही बैरक में लोगों पर गोलियां चला दी, 4 या 5 लोगों की मौत हो गई। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। ये भी बताया किसी एक जवान की किसी दूसरे जवान से आपस में कुछ कहासुनी हो गई थी, बाद में उसका आक्रोश आया और उसने सबको ही कर दिया जिनका कोई कसूर भी नहीं था। दरअसल ये वो कहासुनी का परिणाम नहीं था, ये प्रभु जी हम घर से लेकर आए थे। ये चीजें, ये परेशानियां थी, घर से हमारे अवचेतन में थी, ये एक बहाना बना, हमारा आवेश निकल के आया, आक्रोश हुआ और इतनी बड़ी घटना घट गई। पिछले 6 महीनों में
आत्महत्या की बहुत सारी घटनाएं वृद्धि हो गई है। कारण कुछ नहीं था, कारण वही घर में कुछ था, कोई बहाना बना और शरीर को आवेश आया, दिमाग असंतुलित हुआ और हमने अपने शरीर को शांत कर लिया। इसके लिए हमने आगाह किया था 1 वर्ष पहले। अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी मन स्थिति देखें, उनका मनोविज्ञान समझें। जरा सा बच्चा अलग रह रहा है तो पूछो क्यों रह रहा है। खाना नहीं खा रहा है तो जानने की कोशिश करें क्यों नहीं खा रहा है। कहीं अन्य तरीकों से कोई अन्य विकारों का शिकार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति बहुत शुरू में 1 2 3 तक तो पता ही नहीं चलती है। पता चलती है जब आप उससे बाहर निकलने लगते हैं, तब आपको लगता है कि वो डिप्रेशन था, अब हम हल्के हो रहे हैं, अब हम ठीक हो रहे हैं। जब होता है, आता है, तब नहीं पता चलता, तब तो हमारे विकार हम पर हावी हो जाते हैं। प्राकृतिक घटनाएं तो घट ही रही हैं, अग्नि और जल का प्रकोप तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर में। घर से बाहर निकले, कुछ कारण थी, परेशानी थी, कई लोगों को हमने उसका शिकार बना दिया, जिनका कोई दोष नहीं था, जिनका हमसे सीधा कोई संपर्क ही नहीं था। आज की घटना देखिए, जो बैरक में जो गोलीबारी हुई है, बस आक्रोश आया, आवेश आया, कोई तनाव था, हो सकता कोई फोन पर बात हुई हो सकता और भी कोई चीज हो, कहा सुनी हुई और हमारा वो निकल आया। बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसलिए हम बातें करते हैं। लोग कहते हैं घर की स्थिति बहुत विषम हो गई है, अब घर में रहना नहीं चाहते, बिला वजह कुछ हो जाता है, विस्फोटक स्थिति हो जाती है, तो बिला वजह नहीं होता है। एक मैसेज आया, कोई बात नहीं थी, छोटी सी बात पर ही बिल्कुल बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें हमारे अवचेतन में घर कर गई हैं पिछले इन दिनों में, 2 सालों में। और अब कोई छोटी सी बात होती है, छोटी सी बात वहां पर जब पहुंचती है, पिंच करती है, यहाँ पर ये यहाँ पे, तो वो सब निकल आता है और हम कुछ कर बैठते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं या अपना नुकसान कर लेते हैं, घर का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सबको अलग अलग जवाब देने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत समय से मैसेज भी नहीं देखे। लेकिन स्थिति वही है प्रभु जी जो 1 वर्ष पहले बताई थी। आप उन वीडियोस को देख लें, उसमें लिखा था अपने बच्चों का ध्यान दें। खास तौर से उसमें था कि 18 से 30 वर्ष के लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, रश्मियों का भी प्रभाव है। अभी क्या है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब आपके हाथ में है। अवचेतन में जो इकट्ठा हो गया है उसको बाहर करें। छोटे छोटे से प्राणायाम बताए थे, ओम भ्रामरी, इसीलिए तो बताया था कि रोज बैठ के 24 मिनट ओम भ्रामरी करना है, नियमित, निरंतर और निष्ठा के साथ। कोई भी उपाय, कोई भी प्राणायाम, कुछ भी करते हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन किया, आराम नहीं मिला, छोड़ दिया, 1 सप्ताह किया, अनुकूल परिणाम नहीं मिला, छोड़ दिया। ऐसा ही करते हैं हम। कोई बीमारी होती, डॉक्टर कोर्स कहता है ये 30 दिन का कोर्स है, पूरा कर लेना। हम ठीक हो गए, हमने छोड़ दिया बीच में, जब दोबारा आया और ज्यादा परेशानी लेकर आया। ऐसा है प्रभु जी। अभी जो आने वाला समय है, जो हम आपसे वो सब बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो हमें आपसे आपके साथ रहना है। हो सकता है आपके मैसेज आए कि ये कैसा वीडियो है, इसमें कोई ज्ञान की बातें तो है नहीं, आध्यात्म की बातें तो है नहीं। प्रभु जी, सब यहीं से शुरू होता है। जीव जगत और जगदीश्वर, जगदीश्वर को पाने के लिए, जगदीश्वर को जानने के लिए इस जीव को, इस जगत को समझना होता है, अपने आप को समझना होता है। और जगत को जब जान लेते हैं, जब ये जगत पारदर्शी हो जाता है,
तब ईश्वर के दर्शन होते हैं और पता चलता है कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। उसकी वो किरण, वो ज्योति उस परम आनंद परमात्मा से जब लय हो जाती है तो हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं। तो हमें शांत रहना बहुत जरूरी है, तनाव रहित रहना बहुत जरूरी है। और तनाव तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, उसको निकालते रहना चाहिए साथ के साथ। जब घर लेता है, घर कर लेता है, तब बिना किसी बात पर बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। हम कहते हैं ये तो कोई बात थी ही नहीं। बात ये नहीं थी, बातें तो बहुत सारी थी, ये तो एक निमित्त बनी, बहाना बनी। जैसे आज छत्तीसगढ़ में कैंप में सिपाही ने जो घटना को अंजाम दिया, वो उसकी मानसिक स्थिति धीरे 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 बहुत विषम हो गई थी और उसका वो परिणाम था। तभी कहते हैं कि हर रोज सोने से पहले आकलन कर लें, आज क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। वो हमारे अंदर है, बाहर है, जैसे भी मान लें, और प्रार्थना करें, प्रभु आज ये अच्छा हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ये जाने अनजाने नहीं हुआ। और प्रार्थना करें कल प्रभु, कल ऐसी बुद्धि देना, ऐसी मति देना, ये जो हुआ ये ना हो। उस समय तो नहीं पता चलता, आवेश में तो नहीं पता चलता, घर में कोई स्थितियां विषम हो जाए हम भी उसके पार्ट बन जाते हैं, क्या हो जाता नहीं पता चलता। लेकिन जब आप सोने जाते हैं, एकांत में होते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए रोज आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कई बार बता चुके हैं। और सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आज बुद्धि और विवेक से मैं अपना कार्य करूं, किसी आत्मा को कष्ट ना पहुंचे, मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो, अच्छा करूं। और प्रभु देखो ये शरीर तो आपका ही है ना, ये परिवार भी आपका ही है ना, ये लौकिक परेशानियां हैं, अब आप हमें सामर्थ्य दें, आप हमें शक्ति दें, आप हमें विवेक दें कि हम पुरुषार्थ करें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपना 100% दें। प्रभु ऐसी हमें शक्ति देना, ऐसा हमें विवेक देना, और जो मैं करूं उससे सबका भला हो। रोज करें। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात, जो इन 2 वर्षों में आपने इकट्ठा कर लिया है, खासकर से बच्चों ने इकट्ठा कर लिया है। प्रभु जी, कोरोना से जो अकाल मृत्यु हो रही थी, अभी कोरोना कम हो गया है, लेकिन अब वो घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। अब मृत्यु का दर भी बढ़ रहा है। हार्ट फेल हो गया, हेमरेज हो गया, परेशानी हो गई, अचानक कुछ हुआ और चले गए। ये जो दूसरी लहर बहुत भयावह रही ना, पहली नहीं थी। पहली का असर हमारे इस पर आ गया था, हमें पता ही नहीं चला। वैक्सीनेशन हो रहा था, सब हो रहा था, लेकिन यहां असर आ गया था। और दूसरी यही घर में रहने से, एकांत में रहने से, एकाकीपन से, आर्थिक परेशानियों से और परेशानियों से, और दूसरी लहर आई। लहर तो बहाना थी, वो जो अंदर आ गया था, तो इतनी सी परेशानी आते ही, असर होते ही शरीर शांत हो गया, हमारे शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए दूसरी लहर आप देखिए बहुत भयावह थी। बीमारी हुई, अस्पताल पहुंचे, शरीर पूरा हो गया। पहले में कितना प्रिकॉशन लेते थे हम, अंतिम संस्कार का भी अनुमति नहीं थी, कितना कुछ टीवी पे देखते थे। दूसरी में तो ऐसा नहीं था, लेकिन कितने लोग अनायास चले गए। और अब खत्म है, अभी कम हो गया, खत्म नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है उसका रेशो, कि अगर 30 या 25 या 40 हजार रुपए हर लोग केस पिछले महीने आते थे, तो अभी वो आधे हो गए हैं, 10-12 हजार पर आ गए हैं। लेकिन वो जो है अंदर, जो इन 2 वर्षों में जो अंदर की जो मना स्थिति हो गई है, उसके विस्फोट हो रहे हैं। मृत्यु दर बढ़ गई है घर परिवारों में, हार्ट फेल हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, बीमारी हो गई, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और तरह की बीमारियां आ गई, और शरीर जा रहे हैं।
एक परेशानी, दूसरी तरफ मनभेद हो गए हैं, मनभेद हो गए, हम साथ रहना नहीं चाहते, वो घर में विषम स्थितियां हो गई। हम समझ ही नहीं पाते क्योंकि हम आत्मचिंतन नहीं करते, आत्मनिरीक्षण नहीं करते, हम अपने बच्चों को समय नहीं देते, हम आपस में ही इतना उलझे रहते हैं। पत्नी के लिए पति ही प्रायोरिटी है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी उसकी समस्या है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की परवरिश पे क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चों को हमारी जरूरत है, उस पर ध्यान नहीं है। पति के साथ भी ऐसा है, पत्नी केंद्र में है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होता है, ये होता है, क्यों कहता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब उन सतही बातों पर हम अपनी सारी एनर्जी बर्न कर रहे हैं। हमारी परेशानी का कारण है हम अपने घर में, अपने इस तनाव में अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को नहीं कर पा रहे हैं। अब वहाँ भी वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं बच्चों में। हम तो हैं ही परेशान, माता पिता भी अपने आप को, अब उन्हें हकीकत लग रही है कि पहले तो हमें भ्रम था, अभी तो हमें हकीकत देख रहे हैं कि सत्य तो यही है, और घटनाएं घट रही हैं। तब क्या करें? सीधी सी बात है, रोज रात में बैठ के आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें। अगर हमें लगता है कि पत्नी से हमने किसी कारण से, बाहर के कारण से, आर्थिक कारण से, नौकरी के प्रेशर से कुछ गलत कर दिया है, उसका दिल दुखा दिया है, तो समय है ना, प्रायश्चित कर लो, जाओ बोलो उसको कि हाँ गलती हो गई आज। वो भी अपने मन में दर्द लिए बैठी है, उसका दर्द हल्का हो जाएगा, फिर उसका प्रेम को आप महसूस कर पाएंगे। ऐसे ही पत्नी आवेश में आके कुछ कह दिया, परिजनों को कुछ कह दिया, परिवार के लोगों को कह दिया, पति को कह दिया, रात में चिंतन करो, देखो हाँ मुझे गुस्सा आ गई थी, हाँ ऐसी स्थिति थी, मेरे मन का सा नहीं हुआ, इसलिए मेरे मन का सा ना होने से मेरे अंदर से पता नहीं क्या हो गया, हम नहीं चाहते थे लेकिन माहौल खराब हो गया। अभी तो आत्मचिंतन कर रहे हो, आत्मनिरीक्षण कर रहे हो, अब तो विश्राम की तैयारी है, जाओ पति के पास बैठो, बात करो, उसको बोलो गलती हो गई आज, ऐसा हो गया, इसमें हमारा अकेला दोष नहीं था, इनका था, इनका था, ये स्थितियां भी तो दोषी थी, तुम भी तो थे, तुमने उसे संभाल लेते, तुमने भी नहीं संभाला, चलो अब हम ऐसा कुछ करते हैं, कल से प्रयास करते हैं कि ऐसा ना हो। डिवाइन प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, स्थितियां बदल जाएंगी। माता पिता से जाके बोल दो, कुछ हो गया तो बोलो, जाके उनके पास बैठो आधा घंटा, उनके साथ चाय पियो, कॉफी पियो, थोड़ी देर बैठ लो और इस तरह की बातें कर लो। क्या जाता है, उनका तो गदगद हो जाएगा। बुजुर्ग के पास क्या चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, दो रोटी चाहिए, और बहू या बेटा आकर कह दे उसको, बस उसका तो आशीष की झड़ी लग जाएगी। आप करके तो देखो अपने घर में। बहुत लोग तो पूरे जीवन करके अनुकूलता नहीं आती है, तो नियति समझ लेना, नियति को स्वीकार कर लो और जो स्थिति है उसमें आनंद लेने की कोशिश कर लो। ऐसे भी तो मैसेज आते हैं कि हमने तो इतने वर्ष तक पूरी तरह से प्रयास किए लेकिन चीजें प्रतिकूल बनी रही। ससुराल पक्ष की, पति पक्ष की, पति के लिए होता है पत्नी पक्ष की, और उनके मायके के पक्ष की, हमने पूरा कोशिश कर लिया, नहीं हुआ, हर तरह से कर लिया, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, सब प्रयास कर लिए, तब सोचो कि कोई और है ना जो उस प्रयास का फल नहीं दे रहा है। नियति है, नियति को एक्सेप्ट कर लो, जो स्थिति है फिर उसमें जीना शुरू कर दो। लिव एंड लेट लिव, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लो। तनाव मत लाने दो, आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है, तनाव से मुक्त रहें। तो रोज आत्मचिंतन करें, रात में आत्मनिरीक्षण करें, सुबह प्रार्थना करें सबके लिए, और दूसरा प्राणायाम। जैसे हम आत्मचिंतन करते हैं ना कि आज के दिन का ठीक हो गया, ऐसे इन 2 वर्षों में जो आपने अपने अवचेतन में जो घर कर ली चीजें ना, वो टॉक्सिन्स करके बाहर निकलें। ओम भ्रामरी कीजिए, कितना आसान है, सबको बताया है। 7 मिनट सुबह, 7 मिनट शाम को बैठ जाओ, कुछ भी तो नहीं करना है, इसमें कोई धर्म जाति वर्ग का कोई मतलब नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, बस बैठ जाओ,
शांत हो जाओ। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का मतलब है रोशनी, लाइट, रे ऑफ एनर्जी। यहां ध्यान करो। थोड़ी देर 1 मिनट ध्यान करके गहरी सांस लेना है। ये आ का यहाँ से प्रकट हुआ, विशुद्ध चक्र से आ की उत्पत्ति हुई है। तो हमें क्या करना है? गहरी सांस लेना है। ओम। ओम माँ में हलंत है ना, ओ हल्का से कहना ओम। ओम माँ में हलंत है, उसको घुमाना है पूरा उसमें भौरे की तरह। और कान में कॉटन लगा लो या ईयर प्लग लगा लो, तो आप उसे महसूस कर पाएंगे, उसे सुन पाएंगे, अंदर उस नाद को सुन पाएंगे। वो नाद यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अगर यहाँ ज़्यादा है इसका मतलब है परेशानी ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है इसका मतलब है कि ठीक है। और वो टॉक्सिन्स करके बाहर हो जाएगा। 7-7 मिनट तो देना है। बाकी जो करते हैं करते रहें, जो मानते हैं मानते रहें, जहां जाते हैं जाते रहें। इतना ही तो करना है। ओम। यहां से लाओ, पूरे में फैला दो। वापस आ जाओ। ऐसे करके कटोरी, ऐसे कटोरी बनाओ, ऐसे नाभि के नीचे रख के सीधे हो जाओ। और ये 90 डिग्री देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर देख लो, 45 डिग्री। बस करो, रोज करो। सूर्य को जल बताया चढ़ाने की प्राणायाम विधि, कैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं। चढ़ाओ रोज। क्या करना है? एक लोटे का जल ही तो देना है, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक विधि है। बिल्कुल 45 एंगल पर हाथ, ऐसे भी नहीं होना है। देख लो आप, वीडियो है हमारा। सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को बताया है अर्घ देने के लिए, एक प्रक्रिया बताई है, और 5 मिनट बैठने को बताया है। जितना जो कर सकता हो करे, नहीं तो इतना जरूर कर लो। आत्मनिरीक्षण कर लो, आत्मचिंतन कर लो, ओम भ्रामरी कर लो। और अब तो थोड़े दिनों में हम आपको अपना नंबर दे देंगे ना, पर्सनल। और कहीं बाबा जी रहने की व्यवस्था करेंगे, अभी तक उन्होंने की नहीं है। व्यवस्था तो है पहले से। नियति ने तो कर रखी है, अस्तित्व में तो सब कुछ तय है। बस उंगली रखना है बाबा जी को, और हमें बैठ जाना है। चाहे यमुना किनारे हो, गंगा किनारे हो, पहाड़ हो, सागर हो, जहां बाबा जी कह देंगे बस वहां बैठ जाएंगे शेष जीवन के लिए। और जब बैठ जाएंगे तब आपको नंबर देंगे, आपसे संपर्क होगा। और कराने वाले तो बाबा जी हैं, हमारे तो निमित्त मात्र हैं। सब बाबा जी करेंगे। उनसे ही आप जुड़े हैं, उन्होंने आपको हमसे जोड़ा है, हम तो निमित्त मात्र हैं प्रभु जी। तो अभी ये करें। आने वाले समय की सब पूछते हैं, आने वाला समय कैसा होगा। समय पहले तैयारी तो कर लो अपने आप को आने वाले समय के लिए। कितनी बार बता दिया है, बहुत अच्छा समय आने वाला है, लेकिन सफाई तो होगी। और दिवाली जैसी सफाई होगी, तभी तो घर में रोशन होगा, तभी साफ सुथरा होगा ना। कैसे दिवाली पे घर की सफाई करते हैं ना, वैसी सफाई होगी, नवनिर्माण होगा, रोशन होगा। लेकिन तैयारी तो कर लो। यही करना शुरू कर दो। 5 मिनट आत्मचिंतन, प्रभु कल से ये गलत हो गया ना हो। और जो हो गया उसको वहीं के वहीं घर में ठीक कर लो। छोटे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, क्या हो गया, परिवार तो संभल जाएगा। सुबह उठ के प्रार्थना करो सबके लिए, ओम भ्रामरी करो। फिर जब हम बताएंगे आने वाला समय कैसा है, ये सृष्टि क्या है, चक्र क्या है, कलयुग, जितने आपके 25-26 प्रश्न हैं जो रह गए थे, हम बताते थे कि बाद में बताएंगे, वो सब आपसे चर्चा करेंगे। बस एक जगह बैठ जाने दें। अभी बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। बैठने के बाद कुछ लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। 1-to-1 फ़ोन नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे, 1-to-1 बातें होने लगेंगी। जल्दी होगा ये। हो सकता है इसी वर्ष शुरू हो जाए, नवंबर को। अभी छोड़ दीजिए, नवंबर में चीज़ें चल रही हैं, गुनगुन रही हैं, शेप ले रही हैं। बाबा जी बैठा देंगे, हम बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे आपको बता देंगे, देखो हम यहाँ बैठ गए हैं।
और फ़ोन नंबर दे देंगे, बिना संपर्क के ना आए, पहले फ़ोन करें फिर आएँ। जिसको बाबा जी चाहेंगे वही आएँगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। अभी भी तो यही कर रहे हैं, अभी भी आनंद ले रहे हैं, तब भी आनंद लेंगे। आप जैसी भी स्थिति में जो भी हो, आधे घंटे हमारे साथ वीडियो पर बैठे, कोई बातें नहीं हो, कोई सत्संग नहीं हो, कोई गूढ़ बातें नहीं है, आनंद तो लीजिए। थोड़े समय तो रह लीजिए कि देखो हम परिवार के साथ हैं, अभी इतने दिन नहीं थे ना, अभी हम सब साथ साथ हैं, तो हमारे साथ आनंद ले लीजिए और यही आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। फिर जो जो बताया है वैसा करिए। दुख सुख में सब हैं, परेशान हैं, बीमारियां हैं, सब हैं। बीमारों के लिए भी कितने बार एक साल पहले बताया था, बैठ जाओ ध्यान में एकांत में, जहाँ दर्द है, जहाँ ज़्यादा तकलीफ है, वहाँ अपने आप को केंद्रित कर लो, शरीर के उस हिस्से पर, और ये संकल्प करो कि मेरी सारी ऊर्जा, सारा तेज सब उस स्थान पर केंद्रित हो जाए, और आप यहाँ से सारी शरीर का पूरे नख से लेके शिखर तक पूरा एक एक चीज़ का आंखों से, दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से अवलोकन करते हुए, और जाके जहाँ पे तकलीफ है, जहाँ दर्द है, जहाँ परेशानी है, वहाँ अपने आप को केंद्रित कर लें, भूल जाएं अपने आप को। रोज करें, चमत्कार तो नहीं होगा लेकिन आराम तो होगा। तो प्रभु जी ऐसा है, हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे अभी, लेकिन आपके जो 25 प्रश्न है ना, इस सृष्टि के गूढ़ रहस्य के, आने वाले समय के, इसके बारे में भी बताएंगे, बातें करेंगे। अभी थोड़ा सा जुड़ लीजिए, आपस में जुड़ लीजिए, अपने परिवार से जुड़ लीजिए, अपने इष्ट मित्रों से जुड़ लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ जाइए, उनके साथ वही आनंद लीजिए। और आनंद की शुरुआत हमसे कर लीजिए, हमारे साथ आधे घंटे बैठा करें, ऐसे ही बातें किया करें और आनंद लिया करें। और कुछ हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया करें, मेल भेज दिया करें। पूरा वीडियो देखते नहीं ना आप लोग, कितने बार बताया है, मुझे लोग पूछ रहे हैं मेल आईडी बता दीजिए। कितने बार बताया वीडियो में, बार बार, यात्रा कथा 77@gmail.com, कितनी बार बताया है। आप मेल कर लीजिए, व्हाट्सएप करिए। नया नंबर तो हम जब लेंगे, शायद अगले महीने, जो भी होगा, जब हम बैठ जाएंगे तब लेंगे, तब आपको नंबर दे देंगे। थोड़ी सी जिंदगी है प्रभु जी, अच्छे से जी लीजिए, आनंद से। आनंद में जब जिएंगे, आंतरिक चेतना में पहुंचना है, वह चेतना का आनंद तो सतही होता है, क्षणिक होता है। इंद्रियों का आनंद तो सतही होता है, क्षणिक होता है। लेकिन अब हम जब बाह्य चेतना से अपनी आंतरिक चेतना में जाते हैं, जब वहाँ जीने लगते हैं, जब उस आनंद में जीने लगते हैं, जब उस परम आनंद का रस लेने लगते हैं, तो आपके साथ जो भी होता है उसको भी आनंद मिलता है, वहाँ भी आनंद चाहता है, पहुँचता है। और करने कराने वाले तो सब श्री बाबा जी। हम तो कुछ नहीं, हम तो बैठे हैं, आपसे बातें कर ले रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। आपका और बाबा जी का संबंध है, जो हिताय सो करें सहाय। हम बस यही प्रार्थना करते हैं श्री बाबा जी से। आज फिर छठ के इस पर्व पर आप सभी लोगों को श्री बाबा जी का शुभाशीष और हमारी हार्दिक मंगल शुभकामनाएं, और आप सभी के हृदय में विराजित उस परम पिता परमेश्वर को हमारा नमन वंदन। हरिओम। हरिओम।